टैरिफ वॉर गहराने से बाजार में बिकवाली का भूचाल। 10 महीने की सबसे बड़ी गिरावट। सेंसेक्स निफ्टी 4% टूटे। निफ्टी 500 का सिर्फ एक शेयर हरे निशान पर। मिड कैप स्मॉल कैप में भी भारी तबाही। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 55% उछला। बाजार में चौतरफा बिकवाली। मेटल इंडेक्स सबसे ज्यादा यानी कि 8% टूटा। 10% से ज्यादा गिरे टाटा स्टील और नाल्को। साथ ही हिंदुस्तान कॉपर, सेल और एनएमडीसी भी 8% से ज्यादा गिरे। वहीं कैपिटल गुड शेयर्स में 6% फिसले। लार्सन एंड टूब्रो और एचएएल, साथ ही साथ टीटागढ़ भी। अमेरिका में मंदी का खतरा बढ़ने से आईटी शेयरों में भारी बिकवाली। 6 सत्रों में करीब 15% फिसला निफ्टी आईटी इंडेक्स। आज दिग्गज टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो 5% फिसले। वहीं कोफोर्ज और बिरला सॉफ्ट में 9% से ज्यादा की बिकवाली। टाटा ग्रुप शेयर्स का बुरा हाल। जेएलआर ने अमेरिका में अपनी गाड़ियों की बिक्री पर लगाई फौरी रोक। शेयर करीबन 8% फिसला। इधर कमजोर क्वार्टर 4 अपडेट से ट्रेंड 0.5% से ज्यादा गिरावट के साथ ही साथ टाटा टेक, टाटा एलेक्सी और टाटा केमिकल जैसे टाटा ग्रुप के दूसरे शेयर्स में भी लगातार बिकवाली। और बाजार में मार्केट के बीच अब आरबीआई पर नजर। आज से शुरू हो रही है आरबीआई एमपीसी की 3 दिनों की बैठक। टैरिफ वॉर के चलते आरबीआई के एक्शन पर होगी नजर। बुधवार को होगा क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान। तो आज है इस हफ्ते का पहला कारोबारी दिन। पहला कारोबारी दिन बोला जाए या ब्लैक फ्राइडे बोला जाए या ब्लैक मंडे बोला जाए। फ्राइडे को भी हमने इस तरीके की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन जो गिरावट है वो और भी ज़्यादा गहराती हुई दिखाई दी है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि आज है ब्लैक मंडे। काफ़ी ज़्यादा पेन सारे ही इंडेक्स में हमें देखने को मिल रहा है। बात कर लीजिए ऑटो सेक्टर की, बात कर लीजिए मेटल की, ऑयल एंड गैस की, हर जगह जो पेन है वो एविडेंटली दिखाई दे रहा है। शेयर 2-3% नहीं बल्कि 10% की गिरावट के साथ इस टाइम पे बाजार के अंदर कारोबार कर रहे हैं। गाबा सर को प्लीज स्क्रीन पे लेके आइए, उनकी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे ज़रूरत है। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, बट द मॉर्निंग रियली इज नॉट वेरी गुड। जी, मॉर्निंग तो इतनी गुड नहीं है। श्रेया, क्या लग रहा है मॉर्निंग से हाल? आप थोड़ा सा एक, मतलब मैं तो ब्लैक पहन के आई हूँ, लेकिन गाबा सर और आप थोड़ा सा एक उम्मीद है। ये मतलब ब्लैक तो आपने भी पहना है, लेकिन आपने फिर भी एक उम्मीद की चादर पहनी है कि ताकि बाजार में, क्या लगता है? देखिए, आप कंटेंट मेंशन कर रही थी ब्लैक मंडे। मंडे ब्लूज तो वीकेंड के बाद रहता ही है। आज ब्लैक मंडे उस पर और भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से मार्केट में मार्काट मची हुई है। और गाबा सर, जैसे उन्होंने मेंशन किया, मॉर्निंग इज़न्ट इट गुड, तो वो दिखने को मिल रहा है फिलहाल। अब गाबा सर ही बताएंगे क्या करे गाबा सर, जिस तरीके से मार्केट में भारी बिकवाली कोविड के बाद, ये पहली तस्वीर हमने भी देखी। इनफैक्ट क्या अप्रोच, क्या करे मार्केट में आज? देखिए, ये जो गिरावट है ना, ये काफी डीप गिरावट है। करेक्शन डीप रहेगा क्योंकि हम बहुत फास्ट दौड़े थे और बहुत अच्छा दौड़ते थे। टेक्निकल रूप से करेक्शन आना था। हाँ, ये रीजन ट्रम्प ने दे दिया, लेकिन मार्केट तो वीक पहले ही था। ट्रम्प के पहले टैरिफ आ गए, तबाही आ गई उनकी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मार्केट वीक है। इसमें अब तक कोई संकेत नहीं कि अपमूव का हो सकता है। अपमूव मिले, लेकिन वो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, बाइंग नहीं। हम बोलते हैं कि वैल्यूएशन बहुत चीप हो गए, हो सकता है चीप हो, इट कैन गेट स्टिल चीप, क्योंकि टेक्निकली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही वीक है। कहीं पर भी ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है कि मैं यहां से बॉटम आउट हो गया, कि मैं नीचे आते आते थक गया। ऊपर जाने के लिए नीचे आना, थकना बहुत जरूरी है, फिर जाके ऊपर जाए, तब जाके बनेगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। मार्केट वीक है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा वीक है इस टाइम पे, और सब उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट को एक ऐसा कोई वो मिले, एक रीज़न मिले ताकि वापस से हमें एक अप रैली देखने को मिले, यानी कि बुल्स का जोश देखने को मिले। बिकॉज सारी जगह से जिस तरीके की क्यूज आ रहे हैं वो इस टाइम पे नेगेटिव साइड पे बने हुए हैं। लेकिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट आज से शुरू हो गया है, आरबीआई की एमपीसी मीटिंग। देखते हैं वो किस तरीके से टर्न अराउंड लेके आती है इस मार्केट के अंदर।
चलिए श्रेया स्टार्ट करें। काफी सारे सवाल तो ऑलरेडी हमारे पास आ गए हैं, काफी सारे पोर्टफोलियो इस टाइम पे मतलब गिरावट का मतलब मैं आज इंस्टाग्राम पे पढ़ भी रही थी 90% मेरा पोर्टफोलियो डाउन में चला गया, 10% का हम प्रॉफिट मतलब लॉस बुक करके क्या वो भी इस टाइम पे इस मार्केट में लगा ले, इस तरीके के सवाल भी आ रहे हैं। चलिए श्रेया शुरुआत। बिल्कुल सवाल काफी ज्यादा है तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर इस वक्त 7045220000। इस नंबर के जरिए आप अपनी क्वेरीज पोर्टफोलियो हमें सेंड कर सकते हो, CNBC आवाज पर आने का मौका भी पा सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला कॉलर हमारे साथ आज कौन जुड़ रहे हैं। अवनीश कुमार जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ बिहार से। अवनीश जी सुप्रभात। नमस्कार मैडम जी, सवाल पूछिए सर आप। सर आपका सवाल। ठीक है, अवनीश जी से बात नहीं हो पाई, अब इनका सवाल ले लेती हूँ। इरिडा पे पूछ रहे हैं वो। इरिडा की खरीद इनकी 203 की है, 3560 शेयर ले रखा है, मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी में इरिडा की शेयर ले रखा है इन्होंने। और आप बात करें फिलहाल जिस तरीके से आज मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, ये शेयर भी लगभग 0.7% टूटकर कारोबार कर रहा है। 203 की इनकी खरीद है, 310 तक ये गया था स्टॉक, 52 वीक हाई इसका। अवनीश जी आप बात सुन पा रहे हैं हमारी? अवनीश जी। जी मैम। जी, इरिडा पे अच्छा ये भाव और खरीद तो मैंने आप खरीद और क्वांटिटी बता दी है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से लेना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं, या शॉर्ट टर्म का नजरिया है, क्या पूछूं? मैम मैं शॉर्ट टर्म का नजरिया है और ये इस गिरावट में क्या और ऐड कर सकते हैं क्या? ठीक है, टीवी थोड़ा म्यूट कर लीजिए, मैं आपका सवाल ले रही हूँ। गिरावट में और ऐड कर सकते हैं क्या? गाबा से बताइए, जिस तरीके से इरिडा टूटा 6 महीने में लगभग 31%। हालांकि जो बीच में एक बार रैली आई थी मार्केट में, उसमें इरिडा ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया था। गिरावट में ऐड करने की सलाह है क्या? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं फिलहाल? ऐड तो तब करना चाहिए रूल जब उसमें स्ट्रेंथ दिखे, फिलहाल तो वीकनेस नजर आती है। अब इनके पास है तो होल्ड कीजिए, होल्ड ऑन टू कैश। एक वक्त आएगा शायद इससे भी सस्ता मिले इरिडा, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है और लोअर लेवल देख सकते हैं इरिडा। ओके, तो ये थी राय इरिडा पर। अभी तो कोई भी चार्ट उठा लीजिए और उसका अगर खरीदारी का भाव देखेंगे और इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस देखें तो काफ़ी स्टीप फॉल देखने को मिला। और ये आपके ही पोर्टफोलियो का हाल नहीं है, हर किसी के पोर्टफोलियो का हाल इस टाइम पे यही चल रहा है। सारे ही इस टाइम पे बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए, पोर्टफोलियो डाउन है। काफ़ी सारे लोगों ने तो ऐप भी डिलीट मार दिया कि देखना ना पड़े, वो दर्द ना देखना पड़े अपने पोर्टफोलियो का। मैं सच बता रही हूँ श्रेया, उसमें से मैं भी एक हूँ। हाँ, मैंने भी ऐप डिलीट कर दिया इस टाइम पे मार्केट की गिरावट को देख के। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिहार से विजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका सवाल? मैम MOIL का शेयर है मेरे पास। ओके। 757 320 के प्राइस पे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से रखा है अपने पोर्टफोलियो में, शॉर्ट टर्म के लिहाज से? मैंने तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से लिया था, बट अभी मार्केट का सिचुएशन देख के तो कुछ समझ जी, नहीं मार्केट ने सबको ही स्विंग ट्रेड में घुसा दिया है इस टाइम पे। चलिए कोई बात नहीं। अभी रिसेंटली वैसे खबरों के लिहाज से भी MOIL जो है वो खबरों के लिहाज से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, बिकॉज उसके Q4 के जो अपडेट्स हैं वो कंपनी ने प्रेजेंट किए थे। कंप्लीटली फिस्कल ईयर 25 के भी जो नंबर्स हैं वो सामने आए थे। उसके बाद देखिए हमें स्टीप फॉल इसके अंदर देखने को मिला था, काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट वहाँ से हमें देखने को मिली थी। 313 के भाव से ये लगभग सीधा गिर के आया था, उस टाइम पे 290 के आसपास ट्रेड कर रहा था। एक दिन की गिरावट थी। गाबा सर क्या लगता है MOIL के अंदर क्या करना चाहिए, किस तरीके की स्ट्रैटेजी इस टाइम पे प्लान आउट करें? ब्रेक जोन है, अगर टूटा तो और गिरावट आ सकती है, 250 भी आ सकते हैं। संभल जाए तो ये जगह संभलने की है, लेकिन मुझे मार्केट वीक नजर आता है, इसलिए है तो इनके पास होल्ड कीजिए, ऐड मत कीजिए। तो फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, ऐड की सलाह नहीं है। गाबा सर इज वेरी डिसअपॉइंटेड ना, एक लाइन में खत्म कर दे रहे हैं सटीक एनालिसिस इनकी। ठीक है, अगली कॉलर की तरफ चलते हैं और अगला कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़ रहा है। राधा कृष्ण जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राधा कृष्ण जी सुप्रभात सर, पहले ये बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम अंबरनाथ से बात कर रहा हूँ मैं। अंबरनाथ कहाँ है सर? अंबरनाथ डिस्ट्रिक्ट थाना कल्याण तो फेमस है, कल्याण से अबाउट 10 किलोमीटर दूर है। अच्छा ठीक है, ये तो बात मुझे तो पता जैसे चली। आपने तो ऐप ही डिलीट कर लिया, हम अपडेट नहीं। हेलो, ऐप डिलीट करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई अर्न अ लॉट फ्रॉम दिस मार्केट, सो आई डोंट माइंड लूजिंग समथिंग।
तो लेकिन बहुत ये सही बात approach है कि सर जो आपकी, क्वेश्चन बिल्कुल। डाले हैं वो भी सर लगता है कि डालने की जरूरत नहीं थी, पहले फ्राइडे को डाल दिए क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कुछ, अभी तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। फिर भी आप पता ही है कि KPIT में मेरे पास है शेयर्स, तो ये ऐसा लग रहा था कि ऐड करना है, लेकिन आज का फिगर देख के तो लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं, चलो देखते रहे टीवी को, CNBC आवाज देख के टाइम पास करें। बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं सर, CNBC आवाज़ देखिए, नॉलेज के लिए और लर्निंग मिलती है आपको। KPIT टेक पर आपका सवाल है। हाँ जी, हाँ, कितने क्वांटिटी ले रखी है आपने, खरीद भाव क्या है आपकी? 1120 के करीब कुछ खरीदी है और 200 के करीब स्टॉक्स है। ठीक है, तो 150 मतलब 200 के करीब आपके पास स्टॉक्स है, 1200 के खरीदे, 1060 पे अभी कारोबार करें, लगभग 6.25% की गिरावट आज, इनफैक्ट चौतरफा बिकवाली आज मार्केट में देखने को मिल रही है। अच्छा ये बताइए राधा कृष्ण जी, लॉन्ग टर्म के लिहाज से रखे हैं ना, आपने कहा कि लॉन्ग टर्म कब से मार्केट में आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज, हाँ मोर देन 10 years, बिल्कुल। तो गाबा से बताइए क्या करना चाहिए इनको, 10 साल से मार्केट में है, KPIT टेक है इनके पास, लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाह रहा है, अभी तो फिलहाल मार्केट में बिकवाली, लेकिन स्टॉक कैसा लगता है आपको, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? मैंने इनको काफी ध्यान से सुना, इन्होंने बोला कि इन्होंने काफी पैसा कमाया एंड ही डजंट माइंड लूजिंग। या नो, इन्होंने पैसा कमाया है तो ये इनका हक है, लॉस करना इनका धर्म नहीं है। अगर इनको लॉस करना है तो मैं मेरा बैंक अकाउंट देता हूँ, मुझे भेज दीजिए, आपको लॉस वैसे ही होगा ना, कम से कम मेरा तो फायदा हो जाएगा। ये मजाक की बात है, लेकिन ये ऑन लाइटर नोट जी, बिल्कुल। ऑन लाइटर KPIT है वीक, जो पैटर्न बना है उसके हिसाब से लगता है और गिरावट बाकी है। अभी ये तय आपको करना है कि आपको लॉस वायर करना है या कंटिन्यू होल्डिंग, अदरवाइज इट इज वीक। मुझे क्लैरिटी नजर नहीं आती। KPIT टेक्नोलॉजी भी है, IT भी क्लियर नहीं है, ट्रम्प टैरिफ तबाही, PCR को मैं कहता हूँ अमेजिंग हेडलाइन दिया था उन्होंने, नहीं वीक सर, है प्रोड्यूसर्स actually। हमारे जी बिल्कुल वीक है KPIT टेक अंचल। वेल तो ये बात हो गई KPIT टेक पे, और डेफिनेटली जैसे कि उन्होंने मेंशन भी किया, ऐप डिलीट करना इज नॉट अ सोल्यूशन, आई नो दैट, और वो मैंने लाइटर नोट पे बोला था। इंडिया की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है उस पर तो सबको भरोसा है, जिस तरीके से रेजिलेंट इकोनॉमी है और जिस तरीके की चीज़ें इस टाइम पे इंडिया इनिशिएटिव ले रही है, तो वी ऑल नो कि इंडिया की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अंबरनाथ से ही हमारे साथ RK आहूजा जी जुड़े हैं। आहूजा जी नमस्कार। आहूजा जी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। I got a query on Dabur. I got Okay. 200 shares, is more than 25,000 rupees loss in last 4 months. यस, बाइंग प्राइस अभी आपका FMCG 660 है, राइट? FMCG आ रहा है फॉर्म में, तो ये रखना चाहिए या सेल करना चाहिए? 660 की खरीद है आपकी, राइट? 660 हाँ, ओके, 448 पे करंटली ट्रेड कर रहा है। अभी इसके Q4 के अपडेट्स भी आए थे, वहां पे भी कंपनी कह रही है कि इस टाइम पे जो वॉल्यूम ट्रेंड है वो हो सकता है कि हमें एक सबड्यूड देखने को मिले। थोड़ा सा जो मामला है डगमगाया तो हुआ है, और केवल डाबर के अंदर ही नहीं, जो पूरा का पूरा FMCG पैक है वहां पे चीजें थोड़ी सी फंडामेंटली स्ट्रॉन्गर साइड पे जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। फंडामेंटली तो ये बात ही, लेकिन टेक्निकली गाबा सर व्हाट्स योर टेक? एक इंपॉर्टेंट जोन था डाबर में 510 515 का, वो टूटना नहीं चाहिए था, वो टूटा, उसके बाद एक गिरावट आ रही है, नॉर्मल है। पॉसिबल है कि और गिरावट बढ़ सकती है और लो लेवल करीब 300-400 भी देख सकते हैं। अब ट्रेड कर रहा है 448। ये कंजम्पशन स्टोरी है, इंडिया की रहेगी। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग है, ये आपका नजरिया पर तय करता है, लेकिन और वीकनेस नजर आती है डाबर में, और वीकनेस नजर आ रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में, डाबर में, लेकिन लॉन्ग टर्म के नज़रिए से काउंटर अच्छा है, आप बने रह सकते हैं। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़ रहा है। हमारे साथ निशीथ जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। निशीथ जी गुड मॉर्निंग। हाँ मैम। जी, मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया ना? निशीथ ही है ना आपका नाम? सर आपको आवाज आ रही है मेरी? ये SBI के है मैम, 830 की बाइंग है। हाँ ठीक है, SBI पे पूछे। लॉन्ग टर्म नजरिया है आपका, शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं? शॉर्ट टर्म के लिहाज से लिया था मैम ये भी, और TCS का जो भी है मैम वो 4100 कुछ रुपए की बाइंग है, 4169 रुपए की। TCS का आपने? हाँ TCS का भी 4169 रुपए की बाइंग है। ठीक है, और कितनी क्वांटिटी है? मैम 110 क्वांटिटी TCS की और SBI की 604 है मैम।
ठीक है, एसबीआई से शुरुआत करती हूँ आपके सवाल। एसबीआई 604 क्वांटिटी है आपके पास, 830 की खरीद है, 741 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और ठीक है, आज तो क्या ही कहना, 3.5% की गिरावट, लेकिन एक महीने में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है एसबीआई ने। क्या करना चाहिए गाबर सर? पीएसयूज में किसी से भी मैं पिक पूछती हूँ तो एसबीआई आता है, आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है इस पर्टिकुलर काउंटर पर? देखिए, एसबीआई द बेस्ट स्टॉक अमंग द पीएसयू, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब मार्केट वीक है तो सभी गिरेंगे ना, बारिश पड़ेगी तो सभी गिरे होंगे। ये हाल यहाँ पर भी है एसबीआई, और थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है। बहुत फास्ट दौड़ा था फ्रॉम 200 टू 900, नो डाउट, उस तक गिरावट है। अगर वीकनेस बढ़ती है और बढ़ती है, थोड़ा वक्त और लगे, तो मुझे लगता है लोअर लेवल करीब 700 भी ब्रीच कर सकता है और शायद 650 600 भी जा सकता है तो वीक, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है एसबीआई में। बाउंस करे तो 680 के आसपास से भी बाउंस कर सकता है, लेकिन वहां पर ये आ सकता है, तो डाउन साइड ऑन है एसबीआई में। द बेस्ट स्टॉक नो डाउट, लेकिन गिरना तो चाहिए। बेस्ट स्टॉक है लेकिन हिलना तो चाहिए बिल्कुल। लॉन्ग टर्म के लिहाज से ठीक है, एसबीआई अपने कोर पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं, कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक एसबीआई। टीसीएस पे भी इनका सवाल है गाबर सर, और हालांकि टाटा ग्रुप की कंपनियों में देखिए भारी बिकवाली आज देखने को मिल रही है, टीसीएस भी उसमें से एक, लगभग 4.5% टूट कर रहा है कारोबार। आईटी में तो पेन है जिस तरीके से ग्लोबल समीकरण बन रहा है, लेकिन चार्ट्स पे क्या इंडिकेशन फिलहाल देखने को मिल रहा है? काफ़ी ज़्यादा लॉस में है ये। अगर टीसीएस की बात करूँ तो 4169 की खरीद इनकी, और फिलहाल 3146 के लेवल पर कारोबार कर रहा है तो वीक। आज एक अपमूव मिल रहा है क्योंकि गैप डाउन खुला है, तो अपॉर्चुनिटीज जिसने शॉर्ट किया था वो कवर कर रहे हैं, स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आज का लो ब्रीच हुआ था, और मुझे लगता है ब्रीच होगा आज कल में, तो फिर करीब लो लेवल 3000 के भी देखेंगे। 3000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट, अगर वो भी ब्रीच हुआ था ना, फिर और गिरावट बढ़ सकती है। फिर नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाता है तो 2500 टीसीएस में है तो वीकनेस। इस अपमूव मिल सकता है, लेकिन अपमूव में शॉर्ट कवरिंग होगी, बाइंग नहीं, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो ये थी राय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही साथ टाटा कंसल्टेंसी। वीकनेस परसिस्टेंट यहाँ पे बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ से विक्की जी हमारे साथ जुड़े हैं। विक्की जी, गुड मॉर्निंग। आज आवाज़ मुझे ही लेट आ रही है या मतलब ये कुछ दिक्कत आ रही है? मार्केट जिस तरीके से इस टाइम पे फॉर्मेट दिखा रहा है, वैसे सबकी आवाज़ बंद हो गई है मुझे लग रहा है। विक्की जी, आवाज़ आ रही है? चलिए कोई बात, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये सवाल ले लेती हूँ। छत्तीसगढ़ से विक्की जी का सवाल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 250 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, 5510 की खरीद है और करंटली अगर हम मार्केट प्राइस देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन तो ऑलरेडी आ गई है। आज 9% से ज़्यादा बीएससी टूटता हुआ नजर आया है। पिछले कुछ टाइम से वैसे भी ये खबरों के लिहाज से बना हुआ था ट्रेंडिंग शेयर्स में। गाबा सर, ओवर टू यू। ऐसा है कि आपने थोड़ी पहले कमेंट किया था कि आवाज नहीं आ रही। एक्चुअली बम्बईया बाजार में, आप बॉम्बे से नहीं है, उसके ना बोलती बंद हो गई, बात ये है एक्चुअली, और कुछ नहीं। रही बात बीएससी की, चार्ट मेरे पास नहीं होता क्योंकि बीएससी लिस्ट ट्रेड करता है एनएससी को, और मैं यूज करता हूँ डाटा बीएससी का। तो मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म के लिए बीएससी अब भी अच्छा है। मार्केट कितना भी कुछ ट्रेड करेगा तो बीएससी कमाएगा, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो बीएससी कमाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में वीकनेस आ सकती है, आई एम नॉट वरीड, लेकिन लॉन्ग टर्म में बीएससी अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से के हिसाब से बीएससी इज अ गुड थिंग, बट अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पे हो सकता है कि और भी वीकनेस हमें देखने को मिले। चलिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप अपने सवाल को हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भेज के रखिए और हम जल्द लौटेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन के साथ। धन्यवाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। चलिए वक्त हो चुका है अब हमारे सोशल मीडिया व्यूअर्स के साथ इंटरेक्ट करने का, उनके सवाल लेने का। सवाल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पर आ रहे हैं आज, और जिस तरीके से ट्रेंड आज के सेशन में गिरा है, एक बार ट्रेंड का रखते हैं चार्ट आपके स्क्रीन पर। देखिए लगभग, देखिए अभी तो फिलहाल 17.25% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इंट्राडे में 18% तक ट्रेंड लुढ़क गया। खबरें तो अच्छी है, ब्रोकरेजेस भी बुलिश है, जिस तरीके से जूडियो के स्टोर्स में कंपनी इजाफा कर रही है, वेस्ट साइड के स्टोर्स एडिशन कर रही है, नई नई सिटी पे वेस्ट साइड के स्टोर्स खोल रही है, जूडियो के प्लेटफॉर्म्स नए खुल रहे हैं और लोग खर्च भी कर रहे हैं, और फैशन के लिहाज से भी देखिए सही प्लेटफॉर्म्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। ट्रेंड जिनके पास हैं गाबा सर, वो क्या करें? काफ़ी ज़्यादा अपने हाई से करेक्ट हो गया है, लोग फंसे हुए हैं, होल्ड करना चाहिए, वो भाव वापस आएगा 9000 वाला, या फिर स्टिल अभी इट्स अ नो और एग्जिट कर लेना चाहिए? क्या हिदायत? मैं होता तो एग्जिट कर लेता। उसका रीजन ये है कि दौड़ा है 1600 से 8000, बहुत स्ट्रेच हो चुका।
अब ये अनस्ट्रेचिंग हो रही है, मोर ऑफ एन एग्जॉशन पैटर्न है। कहां तक जाके रुकेगा कहना मुश्किल है। अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं तो निकल जाता, मौका मिले निकल जाता। दैट्स इट, आई वुडंट बी इन दिस स्टॉक। ओके, तो ये थी राय ट्रेंड के ऊपर। क्वार्टरली अपडेट्स भी कंपनी ने प्रेजेंट कर दिए हैं और श्रेया ने मेंशन कर दिया है कि काफ़ी सारे स्टोर एडिशन इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल है कानपुर से हमारे पास आया है असाद जी का। जियो फाइनेंशियल गाबा सर इनके पोर्टफोलियो में है, 1000 शेयर है, 225 की खरीद है। साथ ही साथ में एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पहले दे दूं, यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें, उसी के बाद यहाँ पे कोई भी खरीदारी के मौके देखें। गाबा सर क्या लगता है जो खरीदारी का भाव है वो लगभग जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है? 225 की खरीद है और 212 पे करंटली ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज हर जगह ही गिरावट है तो इसमें भी 5% की गिरावट है। आगे की ट्रेजेक्टरी क्या लग रही है सर टेक्निकल चार्ट्स पर? बिल्कुल, मैं भी एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है और मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का। मैं कब निकलूंगा मुझे खुद पता नहीं, लेकिन मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो मैंने एक देखा है रिलायंस में, आप ट्रेडिंग करो लॉस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप निवेशक हैं रिलायंस में और इफ यू आर होल्डिंग पीरियड 3, 4, 5 ईयर्स, आपका प्रॉफिट हो। तो ये अगर तरीका मेरे ख्याल से आजमाएं आप रिलायंस में, तो यू कैन यूज दिस, तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉफिट होगा। डरने की बात नहीं, रिलायंस वन ऑफ द टॉप स्टॉक, ये उसी ग्रुप का है, क्या डरना। मेरे पास डिस्क्लेमर वंस अगेन, ये मेरे पोर्टफोलियो में है जियो फाइनेंस। बिल्कुल, तो एक बार और डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है। कोई भी खरीद फरोख्त करनी है अपनी पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। और स्ट्रेंथ नज़र आ रही है जियो फाइनेंशियल पे, होल्ड है ये फिलहाल ये स्टॉक। अब एक और कॉलर के साथ हम जुड़ते हैं और ये जो व्यूअर है हमारे डेली ट्रेडर्स हॉटलाइन देखते हैं और अभिषेक कुमार जी पूछ रहे हैं, बेंगलोर से जुड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं इनके पास 30 शेयर्स है LTI माइंट्री के, 3900 की खरीद है और 3981 के लेवल पर ही कारोबार कर रहा है और ठीक ठाक अभी फिलहाल ना ज़्यादा लॉस ना प्रॉफिट में है। क्या करना चाहिए? शुड आई ऐड मोर? इफ़ यस देन एट व्हाट लेवल्स? व्यू नीडेड फॉर 3 years फॉर इन्वेस्टमेंट। 3 साल के नज़रिए से पूछ रहे हैं, क्या इनको ऐड करना चाहिए इस गिरावट में, या फिर ग्राबा सर ये भी बचे हुए हैं और निकल जाइए IT से? क्या करना चाहिए? मैं होता तो निकल जाता स्ट्रेट, नो थिंकिंग। पहले मार्केट को सेटल करने दो, अपने आप को, उनको तय करने दो मार्केट को, मैं ऊपर जा रहा हूँ या नीचे आ रहा हूँ। उसके बाद टेक्नोलॉजी ऊपर जा रहा है कि नहीं, उसको तय करने दो। हम थोड़ा लेट पहुंचेंगे, नो डाउट। मैं एक स्ट्रेटेजी देता हूँ। आप समझो कि स्टेशन पे खड़े हैं, आप ट्रेन को बोर्ड मत कीजिए। ट्रेन को बोर्ड तब कीजिए जब वो मूव करती है, जिस डायरेक्शन में जाती है उस समय पहले उनको डायरेक्शन तो तय करने दो। हम क्यों कर, होल्ड ऑन टू कैश, कैश इज किंग, LTI। राइट, तो ये थी राय LTIM के ऊपर गाबा सर की। गाबा सर इतने बुरे वक्त में हमारा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ जुड़े, इतने बुरे वक्त में आपने हमारा साथ दिया, जितने भी सवाल आपसे पूछे गए बखूबी तरीके से उनको आंसर किया। थैंक्स अ लॉट सर। आवाज इज फैमिली, फुल स्टॉप। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मीन्स लॉट से थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। चलिए वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का। आई नो आपके सवाल काफ़ी ज़्यादा होंगे इस टाइम पे, लेकिन वक्त की यही सीमा थी। लेकिन इसके बाद आप जुड़े रहिए श्रेया के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में, और मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। धन्यवाद।